तो आज हम लोग अब पोटेंशियल की थ्योरी को बच्चों आगे बढ़ा रहे हैं। हमने कल जो पढ़ा है वो है पोटेंशियल क्या होता है। पहले तो हमने ये समझा। तो हमने जो पोटेंशियल था इन्फिनिटी से किसी पॉइंट ए तक, ये देखो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, इन्फिनिटी से किसी पॉइंट ए तक आप किसी चार्ज को लेके आए, मान लो क्यू नॉट को लेके आए। अगर क्यू नॉट नहीं होता, यूनिट होता तो बहुत ही बढ़िया था, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। और यूनिट नहीं मिला, क्यू नॉट मिला, तो क्यू नॉट को लाने में वर्क, तो यूनिट को लाने में कितना होता, डब्ल्यू दिस अपॉन क्यू नॉट। दिस वर्क इज एक्चुअली पोटेंशियल। अब इसमें आप गौर करिए, चार्ज तो स्केलर क्वांटिटी होती है, वर्क भी स्केलर क्वांटिटी है, तो पोटेंशियल भी कैसा क्वांटिटी होगी, स्केलर क्वांटिटी। तो इसकी कैलकुलेशन नॉर्मली ज्यादा आसान होती है। कैसे, आप एक बात सोचिए, अगर आप दो डाइपोल ले रहे थे तो डाइपोल की वजह से आपने कहा कि साहब ये डाइपोल है, यहाँ पर -q, यहाँ पर +q। अब अगर एक्सियल पोजीशन पर एक पॉइंट है P जो कि मिड पॉइंट से r दूरी पर है, ऐसा ले रहे थे हम लोग। तो आप गौर कर रहे थे, हेलो आवाज आ रही है? हाँ सर। तो बच्चों यहाँ पर -q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लेफ्ट साइड में आएगा, E ड्यू टू -q, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +q ऐसे आएगा। तो डायरेक्शन का भी ध्यान रखना पड़ रहा था ना। लेकिन जब पोटेंशियल की बात आएगी तो उसमें तो डायरेक्शन का मुद्दा ही नहीं है। तो हम एक पॉइंट चार्ज की वजह से निकाल चुके हैं कि v कल हमने पढ़ा था 1/4πε0 q/r आया था r दूरी पर, ये आया था एक्सप्रेशन। इस फॉर्मेट में। यस सर। तो ये वी आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है पॉइंट चार्ज की वजह से। ठीक हो गया। तो फिर अब हम इसे कई सारे पॉइंट चार्ज होंगे एक साथ कहीं पर रखे हुए, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना तो दिक्कत है, लेकिन नेट पोटेंशियल निकालना बहुत आसान है, क्योंकि सबको जोड़ दो सीधे सीधे, क्योंकि डायरेक्शन मुद्दा ही नहीं है। तो उससे पहले आप चाहे तो मैं एक सवाल पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल पे ही करा देता हूं, ताकि फिर ज्यादा पॉइंट चार्जेस को जोड़ना आसान हो जाए। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at the surface of a gold nucleus. Surface of a gold nucleus. रेडियस दिया है न्यूक्लियस का, रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस लिखिएगा 6.6 into 10⁻⁻15 -15 मीटर। एक्चुअली ये फेम्टोमीटर में आता है। गोल्ड का एटॉमिक नंबर पता है? 79। तो कितना मानेंगे आप? पहले आप न्यूक्लियस का चार्ज सोचिए। चार्ज ऑन द न्यूक्लियस क्या मानेंगे आप? प्लस सर 79 ही। प्लस 79 बिल्कुल सही है, चार्ज हो गया। इस चार्ज को अब आप पॉइंट चार्ज सोचो, और उसके सरफेस पर आर दूरी पर आपको निकालना है। तो वी, यही फॉर्मूला जो मैंने ये लिखा हुआ है,
तो v हो जाएगा 9 इंटू 10⁻, कितना होता है इसकी वैल्यू 9, 1/4πε0। Q आपके पास 79 इंटू ई का मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो उतना ही होगा जितना इलेक्ट्रॉन पे होता है। प्रोटॉन पे भी चार्ज तो वही हुआ, अपॉन आर 6.6 इंटू 10⁻⁻15। तो ये बुक में क्वेश्चन है, तो पोटेंशियल हो जाएगा 1.724 टू 10⁻7 वोल्ट। डायरेक्शन मुद्दा ही नहीं है ना, तो चीजें आसान हो जाती हैं पोटेंशियल के साथ। बाद में हम देखेंगे कि पोटेंशियल से भी क्या इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव किया जा सकता है, हम इस पे भी काम करेंगे, क्योंकि पोटेंशियल कैलकुलेट करना आसान है। ये बात समझ में आ रही है? हाँ सर। तो आप हेडिंग डालिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। सिस्टम ऑफ चार्ज। तो अगर आपके पास कुछ चार्जेस हम मान लेते हैं, यहाँ पर आपने Q1 रख दिया, यहाँ Q2 है, यहाँ -Q3 है, यहाँ -Q4 है, यहाँ Q5 है, और कोई पॉइंट P पर आपको नेट निकालना है। मान लो ऐसा चल रहा है। सपोज ये दूरी मैंने R1 मान ली, Q2 वाली R2, Q3 वाली R3, Q4 वाली R4, R5। तो जोड़ दो सीधे सीधे, बस बहुत ही आसान चीज है, देख लेते हैं। सपोज we have 5 charges with, मतलब नेमली उनका नाम लेते हुए, Q1, Q2, -Q3, -Q4 एंड Q5। ऐसो किस तरह से हैं, जैसे दिखाई दे। देन नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P V इक्वल टू 1/4πε0। पहला क्या हो जाएगा, Q1/R1 प्लस Q2/R2 -Q3/R3 -Q4/R4 प्लस Q5/। समझ में आया? यस सर। कुछ नहीं करना है अब, ये इसको कोई समझाने जैसी कोई बात नहीं है इसमें, कि जो प्लस है प्लस में, जो माइनस है माइनस में। दैट इज, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज द अलजेब्राइक सम। प्लस माइनस वाले सम को क्या बोलते हैं,
अलजेब्रा का मतलब ये हुआ अलजेब्राइक सम ऑफ इंडिविजुअल पोटेंशियल। ठीक है ना? हाँ सर। तो बहुत आसान चीज है। अब आप सोचिए अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इन पांचों की वजह से निकालना पड़ता तो बहुत ही टफ हो जाता, क्योंकि हर एक की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आती और वो सब पांच डायरेक्शन हो जाती। उनको एक तरफ लाना, उनके वेक्टर कंपोनेंट तोड़ना आसान काम नहीं है। आप रिजल्टेंट वेक्टर कहाँ को आएगा ये तो बनाना पड़ता ना आपको। हाँ सर। तो इलेक्ट्रिक काम पे काम करना दिक्कत है, पोटेंशियल पे काम करना बहुत आसान है, कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है। ठीक हो गया। तो मैंने ये बताया कि 8 पॉइंट चार्ज की वजह से कहीं पर पोटेंशियल वो डिराइव किया, और फिर कई सारे पॉइंट चार्ज की वजह से केवल ये बता दिया, इसमें कोई डेरिवेशन नहीं है। अब एक महत्वपूर्ण डेरिवेशन है कि अगर डाइपोल आपके पास है तो उसकी वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो आप लोगों ने गौर किया डाइपोल के मामले में हमने एक बार एक्सियल पोजीशन पे किया, एक बार परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे निकाला। इससे अच्छा जनरल डेरिवेशन कर देते हैं। उसमें जनरल डेरिवेशन थीटा एंगल पे आएगा, थीटा 0 रखेंगे तो एक्सियल हो जाएगा, थीटा 90 रखेंगे तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा सीधे। बात समझ में आ रही है? यस सर। चलिए तो फिर हम लोग डेरिवेशन करते हैं इसको। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at a point due to electric dipole। तो डाइपोल की वजह से किसी पॉइंट पर कैसे निकालें, तो प्लीज यहां ध्यान दीजिए। मैं एक जनरल पॉइंट ले लेता हूं और डायग्राम थोड़ा साफ बनाने के लिए थोड़ा बड़ा बनाइएगा। सपोज ये -2 है, पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये +2, ये मिड पॉइंट है। इसको वो मान लेते हैं। एक पॉइंट ले लिया जनरल पॉइंट जो ओ से आर दूरी पर है, पॉइंट पी, ये दूरी आर है। हमें यहां पर पोटेंशियल निकालना है। तो मैंने क्या किया, इसको मिला लिया दोनों से। चलो यह मान लो ये आ गया। ठीक है, आपको याद होगा कि ओ से ए और ओ से बी तक की दूरी को हमने ए ले लिया था, स्मॉल ए। तो ये दूरी आपके पास स्मॉल ए है, थोड़ा नीचे लिखते हैं। अच्छा ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा ज्योमेट्रिकल काम करना पड़ेगा डिस्टेंस निकालने के लिए। यहाँ से परपेंडिकुलर डाल देते हैं, ये डाल दिया। सपोज ये एम है, ऐसे ही बी से परपेंडिकुलर डाल देता हूँ। देखिएगा बी से परपेंडिकुलर इस लाइन पर ऐसे आएगा। सपोज ये एन है, तो हमारे पास ये दूरी भी ए है और ये दूरी भी ए है।
ठीक है। और एंगल इज टू थीटा, रेडियस वेक्टर पॉजिटिव एक्स के साथ जो बना रहा है वो थीटा ले लेते हैं। थीटा जिस समय 0 होगा पॉइंट पी एक्सियल पोजीशन पे आ जाएगा, सोचिए। यस सर। और थीटा 90 होगा तो सर परपेंडिकुलर बाय सर। हाँ, तो फिर दो दो टर्न से अच्छा ये टर्न है, दो पर्टिकुलर ट्रीज बना लेंगे लास्ट में थीटा की, तो वैल्यू रख देंगे। तो क्लियर हो गया पूरा स्ट्रक्चर? यस सर। हाँ, तो लिखते हैं बच्चों, लिखिए। लेट अस कंसीडर an electric dipole lying along its axis as so। its axis से along है डाइपोल और इस तरह से रखा गया है, ठीक हो गया। सपोज P be a point in the space। ठीक हो गया। हमें करना क्या है, we have to evaluate net potential at P due to dipole। तो डाइपोल की वजह से निकालना। तो ये दोनों की वजह से अलग अलग निकाल के सम करते हैं, वही हुआ डाइपोल की वजह से। it will यस सर। it will be the algebraic sum of potentials due to both charges, that is v equal to, आप ही लोग बताइए, 1/4πε0। पहले की वजह से क्या हो जाएगा, -q/AP दूरी, यस सर। और दूसरे की वजह से +q/b। बी। ठीक है ना? हाँ सर। तो दैट इज v equal to q/4πε0 बाहर 1/BP - 1/AP। तो अब हमारा काम ज्योमेट्री है रही है बस। ठीक है। हाँ सर। पी से अगर आप देखेंगे तो क्या आप पीए और पीएम को बराबर मान सकते हैं? फिजिक्स हुई है, मैथ्स तो है नहीं। अप्रोक्सीमेटली, अब ये अप्रोक्सीमेशन कैसे लगाया, एज आर इज वेरी वेरी लेस ग्रेटर देन ए। क्योंकि जो डाइपोल होता है बच्चों, मैंने पहले भी कहा था, बहुत छोटा होता है ना, तो ए बहुत छोटा होता है आर के मुकाबले। तो वी कैन राइट पीए उतना ही होगा जितना पीएम होगा। यही कंप्रोमाइज हुआ फिजिक्स का, ठीक है। हाँ सर। तो पीएम कितना होगा, ओएम प्लस ओपी।
देखिए PM। हाँ सर। O से P तक की दूरी तो R है, अब निकालना है O से M तक ना, तो प्लीज इधर देखिएगा, ये देखिए। अच्छा ये बताइए डायग्राम में ये एंगल भी थीटा होगा या नहीं? हाँ सर। O है, ये M है, और ये A है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये दो एंगल थीटा है, और ये एंगल A है, तो A क्रॉस थीटा लिख सकते हैं OM को, राइट एंगल यस। ट्राइंगल। तो OM आ गया A क्रॉस थीटा प्लस R, तो आपके पास PA इतना लिखेंगे आप, ठीक है। अब यार इधर देखिए तो एक ट्राइंगल और है, इसे भी बना लेते हैं भाई। ये B है, ये N है, और ये O है, ये राइट एंगल है N पे, और O भी A है यहाँ भी, और ये एंगल थीटा है। तो अब ये बताइए आपको PB निकालना है, PB PN के बराबर माना जा सकता है अप्रोक्सीमेटली। हाँ सर। ऑल्सो PB निकालना है जो किसके बराबर माना जा सकता है? सर PM। PN। PN को मैं OP माइनस ON लिख दूं, सोचो OP में से ON घटा लो, OP हो गया R, हाँ सर। और ON मैंने अभी देखा है R A क्रॉस थीटा आ जाएगा, जो छोटा सा ट्राइंगल बनाया उसमें A का इधर को कंपोनेंट ये A क्रॉस थीटा आ जाएगा नहीं, यस सर। और इसमें यहाँ था A क्रॉस थीटा, उसमें वहां था, बस ये छोटे ट्राइंगल भी बना लीजिएगा, मदद करेंगे समझने में। तो फ्रॉम 1 हो गया बाई डेरिवेशन, B इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन BP, BP कितना है R माइनस A क्रॉस थीटा माइनस 1 अपॉन AP R प्लस A क्रॉस थीटा। तो बच्चों Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट नीचे आ जाएगा R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर क्रॉस थीटा क्रॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर R प्लस A क्रॉस थीटा माइनस R प्लस A क्रॉस थीटा। तो V इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कट जाएगा 2A क्रॉस थीटा अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर क्रॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। हाँ सर। इसमें 2A इंटू Q को डाइपोल मोमेंट भी लिख सकते हैं स्मॉल, यस। तो V इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टू P क्रॉस थीटा अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर क्रॉस स्क्वायर थीटा। इक्वेशन में आ गई। अब हम दो ट्रेस बनाते हैं इसमें। ट्रेस फर्स्ट, if theta equal to 0 then
V इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट C अपॉन R² माइनस A² हो जाएगा, क्रॉस 0 1 हो जाएगा। हाँ। लेकिन आप कह रहे थे कि R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A, तो R² तो और भी ज्यादा हो जाएगा। तो R² माइनस A² क्या बन जाएगा इफेक्टिवली? सर R²। तो V जो है HCl पोजीशन पर नेट जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R² है। यहाँ R² आया V में, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको याद है तो 2P अपॉन R³ था। R पोटेंशियल R² तक पहुंचा तो इलेक्ट्रिक R³ पहुंच गया। पोटेंशियल R पे था तो जहां पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड R² पे था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में R की एक पावर ज्यादा ही रहती है। क्यों रहती है वो भी समझ में आ जाएगा बाद में। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सिस पर आप इस तरह से पोटेंशियल निकाल सकते हैं। दूसरा, आप अगर थीटा π/2 रखते हैं तो V क्या हो जाएगा? 0। वैसे भी समझिएगा प्लीज, सर 0। ये -2 है या +2 है? ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर लाइन है तो कोई भी पॉइंट ले लीजिए, उस पॉइंट से +2 जितनी दूरी पर होगा -2 भी उतनी दूरी पर होगा। तो नेट वैसे भी निकालते हो तो भी 0 आ जाता है यार। तो Q अपॉन R ही तो लेना है, तो एक बार +Q अपॉन R, एक बार -Q अपॉन R, कट जाएगा वो सीधे जी। वैसे भी सोचोगे डायरेक्ट याद हो जाएगा। अच्छा, पोटेंशियल 0 है लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है, ये सवाल आएंगे। कहा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो पोटेंशियल 0 नहीं है, ये बताओ। पोटेंशियल 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है, ये बताओ। तो बच्चों स्फेरिकल जो सेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया था? स्फेरिकल सेल जो निकाला था उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया था? सर 0। 0। हम बाद में निकालेंगे कि वहां पर पोटेंशियल नॉन जीरो है। अच्छा, यहां पर पोटेंशियल 0 है, लेकिन यहाँ पर अगर आपको याद हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं था, बल्कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक ऐसे आया था अपोजिट डायरेक्शन में। डाइपोल मोमेंट इधर को होता है और यहाँ नेट इधर को आया था, याद है? हाँ सर। तो आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली जो हमारी सिचुएशन है उस समय सोचिए, डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो, पोटेंशियल 0। और स्पेरिकल सेल में इलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, लेकिन हम बाद में अभी करेंगे पोटेंशियल नॉन जीरो। ये दोनों रिजल्ट्स याद रखिए, नोट करके लिख लो भाई कहीं पर। At any point of perpendicular bisector of an electric dipole, at any point perpendicular bisector of an electric dipole, V equal to 0, E comma E is not equal to 0. ठीक है ना? दूसरा पॉइंट, यस। at any point within a conducting spherical cell, within a conducting spherical cell, E equal to 0, V is not equal to 0.
हो गया। तो हाँ कई सर। लोग सोचते हैं कि ये 0 हुआ तो वो 0 होगा, या 0 नहीं होगा। तो इसलिए मैं ये बता दूं कि भाई ऐसा नहीं है, दोनों इंडिपेंडेंट हैं, दोनों जुड़े हुए भी हैं फॉर्मूले से, बाद में हम दिखाएंगे। लेकिन इसके बावजूद ऐसी सिचुएशन आती है जहां एक 0 हो और दूसरा नॉन 0। ये बड़ा बढ़िया पॉइंट, नॉर्मली बच्चों को उस समय याद नहीं आ पाता। तो डाइपोल की वजह से आपने जनरल पॉइंट पर पोटेंशियल निकाला, इसमें कोई दिक्कत है नहीं? नो सर। अच्छा, चलिए पहले इतना ही करते हैं, हम लोग 5:45 पे जुड़ेंगे अब। थैंक यू।